गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हैं? ये वो डिसीजेज हैं जो कि पेरेंट से उनकी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कोज होने का, अपीयर होने का रीजन क्या है? जब भी किसी ह्यूमन बीइंग के जीन या फिर क्रोमोसोम्स में, मतलब कि उसके डीएनए में कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुई है, उसकी वजह से क्या है, कुछ डिसीज कोज होती हैं। तो जब हमारे जीनोम में, मतलब जीन, डीएनए या क्रोमोसोम में कोई डिसीज अक्कर होती है, वो डिसीज क्या होती हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगी। बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम्स जो मिल रहे हैं वो कहाँ से आए हैं? पेरेंट के थ्रू ही तो पास ऑन हुए। अब खराब क्रोमोसोम आ जाए, खराब जीन पास ऑन हो जाए, तो जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बना है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बना है, उसमें भी क्या होगा? डिसीज होंगी। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये दो टाइप के होंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। एज यू नो, मेंडल है जो फैक्टर्स की बात करते हैं। मेंडल ने जो टर्म दी थी फैक्टर, जिसको अब हम जीन नाम के वर्ड से जानते हैं, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो कि सिंगल जीन में, एक जीन में कुछ ना कुछ चेंज आने की वजह से, कुछ ऑल्ट्रेशन होने की वजह से होंगे। ठीक है, अब जीन क्या है? जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए ही है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास ये डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को, मान लो यहां से यहां तक ये सेगमेंट ए था, तो ये कोई ए जीन है। ठीक है, अब ये जीन कैसे बनेगी? डीएनए हमें पता है न्यूक्लियोटाइड की चेन है ना। चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोल देंगे? डीएनए बोल देंगे। एक न्यूक्लियोटाइड है, तीन चीजों से मिलके बना रहेगा, तीन कंपोनेंट्स होंगे। एक तो होगी शुगर, एक होंगे नाइट्रोजनस बेसिस, और थर्ड है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। तो जीन जो कि डीएनए का ही कंपोनेंट है, डीएनए का ही सेगमेंट है, वो क्या है? चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगी तो डीएनए बनेगा, मतलब कि जीन बनेगी। और एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए इन तीन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये चार होंगे डीएनए के केस में: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब हमें पता है, ये मान लो एक जीन है, ठीक है, डीएनए की बात कर रहे हैं तो डबल स्ट्रैंडेड रहेगी। अब इसमें एडेनिन था यहाँ पे, जिसकी पेयरिंग होती है थाइमिन के साथ। साइटोसिन था जिसकी पेयरिंग होती है ग्वानिन के साथ। ये कोई नॉर्मल जीन थी। अब इस जीन में कुछ म्यूटेशन हो गई, कुछ चेंज आ गया। चेंज आने की वजह से, जीन में जब कभी भी चेंज आता है तो उसके जो बेस पेयर है ना, वो अफेक्ट होते हैं। क्या बोल रही हूं मैं? जीन में जब कभी भी कोई म्यूटेशन हुई है, कोई चेंज आया है, इसका मतलब ये बेस पेयर अफेक्ट हुए हैं। यहाँ पे एडेनिन था, एडेनिन के प्लेस पे मान लीजिए ग्वानिन आ गया, और यहाँ पे साइटोसिन था, साइटोसिन ही रहा। अब पहले तो यहाँ एडेनिन था, अब क्या आ गया? ग्वानिन आ गया। मतलब कि जीन के जो बेस पेयर थे वो चेंज हो चुके हैं। जीन क्या हो चुकी है? म्यूटेटेड हो चुकी है। अब एक बेस पेयर के चेंज होने की वजह से भी क्या होगा? डिसऑर्डर अक्कर होगा। ठीक है, एक बेस पेयर भी अगर चेंज हो गया है तो डीएनए खराब बना। ये खराब डीएनए क्या बनाएगा? खराब एमआरएनए की फॉर्मेशन करेगा। और जब एमआरएनए खराब बन चुका है तो जो प्रोटीन्स हैं वो भी फॉल्टी बनेंगे, और इनसे जो एंजाइम्स बनेंगे वो भी डिफेक्टेड बनेंगे, फॉल्टी बनेंगे। ठीक है, तो एक बेस पेयर का खराब होना, चेंज होना भी डिसऑर्डर क्रिएट करेगा। दूसरे डिसऑर्डर्स होंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैसे होंगे? जब भी क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आएगा। हमने म्यूटेशंस के बारे में डिस्कस किया था। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस क्या थी? ऐसी म्यूटेशंस जो कि जीनोमेटिक म्यूटेशंस में हमने डिस्कस किया था, क्रोमोसोम का नंबर जो चेंज हो रहा था उसकी वजह से होता है। क्रोमोसोम के नंबर चेंज होने को हम क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी।
देखिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे, पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं। एन्यूप्लॉइडी क्या है? जब फ्यू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फ्यू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का मतलब क्या है? एक या दो क्रोमोसोम ऐड हो जाए। नॉर्मल 46 क्रोमोसोम थे, एक और क्रोमोसोम में ऐड हो गया, 47 क्रोमोसोम बन गए। या तो एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम ऐड हो जाए नॉर्मल सेट में, ठीक है, या फिर वन और मोर क्रोमोसोम डिलीट हो जाए नॉर्मल सेट से। नॉर्मल 46 क्रोमोसोम थे, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, तो एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, मान लो 45 क्रोमोसोम रह गए। तो जब भी क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड होंगे या फिर नॉर्मल क्रोमोसोम का जो सेट था उसमें से कुछ क्रोमोसोम डिलीट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी होने की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है। क्या डिसऑर्डर्स होंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, मतलब कि क्रोमोसोम्स डिफेक्ट हो जाएंगे, खराब हो चुके हैं। जो नॉर्मल सेट था 46 का, वो अब नॉर्मल नहीं रहा, वहां पे या तो एक्स्ट्रा कुछ क्रोमोसोम आ गए या फिर कुछ क्रोमोसोम्स डिलीट हो चुके हैं। तो एन्यूप्लॉइडी की वजह से, मतलब क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आने की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है जी। अब जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं ये दो टाइप के होंगे, और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं ये भी आगे दो टाइप के होंगे। देखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करें या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें, ये दोनों ही दो टाइप के हैं। दो टाइप का मतलब क्या है? कल ही हमने डिस्कस किया था कि जो क्रोमोसोम है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि सिर्फ दो क्रोमोसोम है, मतलब कि वन पेयर, ठीक है। और एक हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या है? सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। तो ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम है, तो 46 में से 44 क्रोमोसोम्स क्या है? ऑटोसोम्स है। और यू कैन से 22 पेयर जो है वो क्या है? ऑटोसोम है। और सिर्फ वन पेयर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। अब दो टाइप के क्रोमोसोम थे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है? दो टाइप के होंगे। सबसे पहला टाइप क्या है? ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है। और एक होंगे सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है जी। अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर और सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होंगे? जो क्रोमोसोम्स है हमारे पास, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम किस चीज से मिलके बनता है? दो चीजों से मिलके बनता है। एक तो होगा डीएनए, और एक क्या होता है इसके पास? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स रहेंगे। तो डीएनए के किसी सेगमेंट को हम क्या बोल देते हैं? जीन बोल देंगे। जो भी कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन। ऐसी जीन्स जो कि इन 44 क्रोमोसोम्स के ऊपर है। ऑटोसोम्स की जो जीन है, अगर उनमें कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है, तो उन डिसऑर्डर्स को क्या बोल देंगे? ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर की जब भी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जीन की। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की जब भी बात कर रहे हैं हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स का नंबर अफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो कि ऑटोसोमल थे वो कौन से हैं? जब ऑटोसोम्स की जीन क्या हो जाए? फॉल्टी हो जाए, खराब हो जाए, उनमें म्यूटेशन हो जाए। ऑटोसोम्स कितने हैं? 44। तो इन 44 क्रोमोसोम्स की जीन अगर खराब हो रही है तो ये जो डिसऑर्डर है ये ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है? अगर सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो खराब हो रही है, तो ये क्या होंगे? सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स रहेंगे, ठीक है। अब सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर दो टाइप के होंगे, क्योंकि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दो टाइप के होते हैं। ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो एक्स और वाई।
अगर एक्स क्रोमोसोम की कोई जीन खराब हो गई है तो वो क्या होगा, एक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। अगर वाई क्रोमोसोम की कोई जीन खराब हो गई है तो वो क्या होगा, वाई लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। समझ रहे हैं? ऑटोसोम्स के ऊपर कोई जीन प्रेजेंट है वो खराब हो गई है तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड के ऊपर कोई जीन अगर खराब हो रही है तो वो सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर आगे दो टाइप के थे, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, एक्स और वाई। एक्स क्रोमोसोम की जीन खराब है तो एक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर, और वाई क्रोमोसोम की कोई जीन खराब है तो वाई लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। आपके सिलेबस में जो डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे सेक्स लिंक्ड, वो सिर्फ एक्स लिंक्ड ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, इनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? दो ही एग्जाम्पल याद करने और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है हीमोफीलिया और एक है कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है जो, ये दोनों के दोनों सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर है। और कैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्योंकि दोनों की दोनों जो डिसीज होंगी, दोनों में जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम की जीन्स क्या हो गई है, खराब हो गई है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो सिर्फ ये हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है, बाकी जितने भी हम पढ़ेंगे जीन्स से रिलेटेड वो क्या होंगे, ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होंगे। ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जांपल क्या क्या होंगे? सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, ये चार एग्जाम्पल हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के। और सेक्स लिंक के, सेक्स लिंक में भी कौन सा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज के जो एग्जाम्पल है वो क्या होंगे, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो टाइप पढ़ रहे थे ना, मेंडेलियन और एक क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल के एग्जाम्पल हैं तीन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और एक है टर्नर सिंड्रोम। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक समझेंगे आप। अब देखो, ये ऑटोसोमल और सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, चाहे वो क्रोमोसोमल हो या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर हो, दोनों के दो दो टाइप थे ना, ये दो टाइप के और होंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या है? जब देखो जीन्स हमेशा क्या करती हैं, पेयर में वर्क करती हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास ये दो जीन थी ए और ए। ठीक है, डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होगा जब सिर्फ एक जीन खराब हो। ठीक है, जीन पेयर में काम कर रही है, दोनों में से एक जीन अगर फॉल्टी हो गई है, खराब हो गई है, तो भी वो डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स को क्या बोलेंगे, डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। ऐसे ही जो सेक्स लिंक थे, सेक्स लिंक में सिर्फ हम एक्स को पढ़े, इसको ही पढ़ेंगे एक्स लिंक को। एक्स क्रोमोसोम थे जो, ठीक है, अब मेल के केस में तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के केस में दो एक्स क्रोमोसोम है। अगर ऐसे डिसऑर्डर जो सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम के खराब होने से हो रहे हैं उनको क्या बोल देंगे, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है, जो हमारे पास 22 पेयर क्रोमोसोम के थे, उन 22 पेयर क्रोमोसोम पे जो जीन थी वो भी पेयर में थी। अगर सिर्फ एक ही जीन खराब हुई है और उससे भी बीमारी हो गई है तो ये क्या होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट। और एक्स लिंक्ड, अगर एक ही एक्स खराब है तो भी डिसऑर्डर हो गया, तो भी बीमार है पर्सन, तो क्या होगा, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड। रिसेसिव का मतलब क्या है, ये जो क्रोमोसोम पेयर में थे इनके ऊपर जो जीन थी वो भी पेयर में थी। अगर दोनों की दोनों डिसीज जीन फॉल्टी होगी, खराब होगी, म्यूटेटेड होगी, तब बीमारी कोज होगी। ठीक है, रिसेसिव में क्या होता है, दोनों एक्स खराब होने चाहिए, दोनों जो जीन थी ना एक्स क्रोमोसोम के ऊपर या ऑटोसोम्स के ऊपर, वो दोनों की दोनों खराब होगी तब डिसीज होगी। ठीक है, अब देखो, अगर सिर्फ एक डिसीज, तो एक जो जीन थी वो नॉर्मल थी और एक क्या हो गई है, डिसीज्ड हो गई है।
और पर्सन को डिसीज नहीं हो रही है, ठीक है। एक तो नॉर्मल थी जीन और एक क्या हो गई, डिसीज्ड हो गई, लेकिन पर्सन को फिर भी डिसीज नहीं हो रही। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, कैरियर। कि वो डिसीज के फैक्टर्स तो उसके पास हैं लेकिन वो डिसीज नहीं हो पा रही, तो वो क्या बन रहा है, पर्सन कैरियर। डिसीज्ड का मतलब क्या है, ऐसे डिसऑर्डर जिनमें दोनों की दोनों जीन्स खराब हो गई है, तो पर्सन क्या बन जाएगा, डिसीज्ड बन जाएगा, ठीक है। कैरियर क्या है, दोनों में से कोई एक जीन खराब थी और मान लो फिर भी पर्सन को बीमारी नहीं हो रही है, तो उस पर्सन को हम बोलेंगे कैरियर। डिसीज्ड क्या है, जब दोनों की दोनों जीन्स डिसीज्ड हो गई हैं, खराब हो गई हैं, तो पर्सन क्या बनेगा, डिसीज बनेगा, ठीक है। अब जो एक्स लिंक डिसऑर्डर थे, मेल का केस देखो, मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम था। एक्स और वाई क्रोमोसोम में से सिर्फ जो एक्स क्रोमोसोम था वो एक ही था। अगर एक्स क्रोमोसोम वाली जीन खराब हो गई, एक ही जीन थी, पेयर तो कैसे था, वाई है ना, तो एक ही जीन थी यहाँ पे और वही क्या हो गई है, खराब हो गई है, तो मेल हमेशा क्या रहेगा, अगर मेल को एक्स लिंक डिसीज हो रही है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, अगर मेल को कोई एक्स लिंक डिसीज है तो मेल कभी भी कैरियर नहीं होंगे, वो हमेशा क्या बनेंगे, या तो नॉर्मल बन सकते हैं या डिसीज्ड। नॉर्मल कैसे बनेंगे, ये एक्स नॉर्मल था। डिसीज्ड कैसे बनेंगे, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम था और वो ही एक्स क्रोमोसोम खराब हो गया, तो वो क्या बन जाएगा, डिसीज। तो एक्स लिंक डिसऑर्डर में मेल हमेशा डिसीज बनेगा, कभी भी कैरियर नहीं बनेगा। फीमेल का केस देखो, फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम है, दोनों में से मान लो एक खराब भी हो गया, डिसीज हो गया, तो ये फीमेल क्या बन जाएगी, कैरियर बन सकती है, डिसीज नहीं होगी, ठीक है। ये किसके केस की बात कर रहे हैं, जब हम दो जीन्स खराब होकर डिसीज कोज कर रही है। अगर ऐसी कुछ डिसीज हुई कि सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर डोमिनेटिंग हुई, एक के खराब होते ही डिसीज हो जाएगी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो रिसेसिव वाला केस है ना, ये इसमें बात कर रहे हैं। रिसेसिव ये डिसऑर्डर कब होगा, जब दोनों जो जीन्स है जो पेयर में काम करती वो दोनों खराब होगी, तो ठीक है। तो मेल है जो वो डिसीज्ड बनेंगे एक्स लिंक्ड में, और फीमेल्स क्या बनेंगी, कैरियर बन सकती हैं, क्योंकि उनके पास एक और एक्स क्रोमोसोम है जो सही से काम करेगा, ठीक है। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ये जो डिसऑर्डर्स हैं इनके बारे में पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे।